बाज़ औक़ात हमें हमारी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा और तकलीफ़ ही नज़र आती है। एक बेनाम सी बेसुकूनी घेरे रहती हैं। आंखें बस नम रहती हैं। याद रखें, आप थक चुके हैं, पर आपका रब नहीं थकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आपका रब सब कर सकता है। ये जो अंधेरा है ना, वो रब उसको रोशनी बनाने पर कादिर है। हर तकलीफ़ रहमत का मरहम लेकर आती है। हर अंधेरा रोशनी लेकर आता है। हर मुश्किल आसानी लाती है। ज़िंदगी जामिद नहीं रहती है। आज कुछ नहीं है, कल सब होगा। सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन रखें। नमाज, कुरान, सीरत वो हैं कि जिनको थाम कर आप अपनी घुटन ज़दा ज़िंदगी में ताज़ा हवा पैदा कर सकते हैं। अज़ियत को राहत में बदल सकते हैं। तकलीफ़ को आसानी में बदल सकते हैं। उकताहट को सुकून में बदल सकते हैं। गम को खुशी में बदल सकते हैं। बस ये बात मजबूती से पकड़ लें कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पुरउम्मीद रहें, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। नाश्ते के बाद मैं किचन में आ चुकी हुई हूँ और यहाँ पर मैं चिकन टिक्का बिरयानी बनाने लगी हूँ और ये फरमाइश की है मेरी खाला जान ने। अब मेरी खाला कराची में होती हैं और कराची वाले जब लाहौर वालों को बिरयानी की फरमाइश डाल देना तो बिरयानी कम हो जाती है, इम्तिहान ज़्यादा हो जाता है जिसे आपने पास करना होता है। तो मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही थी और साथ साथ दिल में सोच रही थी कि अल्लाह करे इनको जायका पसंद आ जाए, क्योंकि मेरे खाला के हाथ की बिरयानी हमारे पूरे ख़ानदान में बहुत मशहूर है कि वो बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं। अब मैं उन्हें कह देती कि आप बिरयानी बना लें, लेकिन वो ज़ईफ़ हो चुकी हैं, उनसे ज़्यादा खड़ा ही नहीं हुआ जाता। मैंने उन्हें ये भी कहा कि हम लोग चलते हैं कहीं आउटिंग पर, आपको लेकर चलते हैं। उन्हें आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन जाती भी कहीं नहीं है। कहती मुझसे चला नहीं जाता है। अब बाकी तो मैं उन्हें अपनी रेसिपीज़ बनाकर खिलाती रहती हूँ, लेकिन जो इंसान जिस रेसिपी में एक्सपर्ट हो ना, उसे दूसरे के हाथ की जल्दी वो रेसिपी पसंद नहीं आती है। लेकिन अल्लाह का नाम लेकर मैं यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हूँ और साथ साथ जी आप लोगों को रेसिपी दिखाती जाऊँगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। स्पाइसेस मैंने तोड़ो तोड़ डाले हैं, अंधाधुंध डाले हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ स्टेप को फॉलो करते जाए कि मैंने क्या क्या स्टेप जो हैं वो अपनाए हैं। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस ऐड करते जाइएगा। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और यहाँ पर जी मैं सबसे पहले जो चिकन टिक्का के लिए कोरमा बनाना होता है ना, उसकी तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लहसुन को और ग्रीन चिलीज़ को गर्म ऑयल में ऐड कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी और इसके बाद जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था। अब यहाँ पर मेरी रेसिपी में एक ट्विस्ट आ गया और वो ये कि मुझे टमाटर भी ऐड करने पड़े, जबकि मैं बारबेक्यू राइस में टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, उस हिसाब से मैंने चावल भी लिए थे, यानी 1 kg चिकन था और उसके साथ 1 kg ही राइस थे। लेकिन भतीजे की कॉल आ गई कि मैंने भी खाने हैं, चावल ज़्यादा कर दें, मैंने साथ लेकर भी जाने हैं, तो मुझे चावल ज़्यादा करने थे। अब इतनी जल्दी में ना तो चिकन और मैरिनेट कर सकती थी क्योंकि मंगवाना पड़ना था, कहानी लंबी थी, तो लंबी कहानी को मैंने शॉर्ट इस तरह से कर दिया कि मैंने टमाटर ऐड कर दिए ताकि मेरी ज़रा ग्रेवी अच्छी बन सके और सभी चावलों को प्रॉपरली मसाला लग सके। तो यहाँ पर कोयला भी मैंने साथ में रख दिया हुआ था उसे गर्म करने के लिए और लास्ट में मैं इसको तूनी लगा दूंगी। उसके बाद इसके अंदर क्या मज़ेदार टिक्के की स्मेल आ जानी थी और यकीन करें अभी वॉइस ओवर करते मुझे वापस इसका टेस्ट याद आ रहा है। अच्छा, मैं आज वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है, फिर मैं कितनी बातें करूँ आप लोगों के साथ, मेरा तो मुंह थक जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ रेसिपी को शूट किया और उसके बाद मैंने उसको 2x की स्पीड पे कर दिया, बल्कि मुझे लग रहा है मैंने 4 या 5x की स्पीड पे रखा हुआ है इसको और उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। साथ साथ जी मुझे आज आपको ज़िंदगी के 13 रूल्स बताने हैं जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी चिल हो जाएगी, जो कि मैंने अपने डिप्रेशन के बाद सीखे थे। मतलब एक वक्त आया था कि जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे लगता था भाई ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो उसके बाद ये 13 रूल्स मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए थे और ये 13 रूल्स जो है ना वो मुझे मेरी डॉक्टर ने बताए थे कि आपने इनको फॉलो करना है और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और बस उसके बाद फिर ना तो ख्वाहिशात बढ़ी और ना ही कोई किसी के साथ इतना लगाव बढ़ा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद पर खुद ही तंग कर दिया हो। अब बहुत सी बहनें मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करती हैं, बताती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताती हैं, जिनमें अभी कल मेरी एक खातून से बात हुई। नाम मैं नहीं लूँगी, पहले मैं उनसे परमिशन ले लूँ, अगर तो मुझे इजाज़त देंगी तो ही मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊँगी कि किस तरह उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल थी कि वो अपनी लाइफ स्टोरी बताते हुए हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी और उनके साथ मैं भी रो रही थी। खैर जी, अगर उन्होंने परमिशन दी तो उनकी स्टोरी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि देखिए दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम तो कम है। अच्छा भाई, ज़िंदगी का जो पहला रूल है जो कि आप लोगों को खुद पर अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको लगेगा कि ज़िंदगी में सबसे पहली आसानी दाखिल हुई है, वो ये कि कभी किसी इंसान की आदत ना डालें। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे
शामिल हो जाते हैं जिन्हें कुदरत ने बाद में हमारी ज़िंदगी से माइनस कर देना होता है, लेकिन हमें उसकी आदत पड़ चुकी होती है। अब वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो शोहर का भी हो सकता है, वो किसी बेहतरीन दोस्त का भी हो सकता है, वो किसी ऐसे रिश्ते का भी हो सकता है जैसे कोई कज़न हो जाती हैं, या किसी ऐसे कुलीग का कि जिसके साथ हम काम कर रहे होते हैं और फिर बाद में हम लोगों के ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। लेकिन चूंकि उस इंसान की आदत पड़ चुकी होती है तो ज़िंदगी सबसे पहले यहाँ से डिस्टर्ब होना स्टार्ट होती है और इंसान अपनी डिप्रेशन की पहली स्टेज पर जाता है, जब उसे ये लगता है कि भाई हर इंसान धोखा देता है, मैं फलां इंसान के बगैर जी नहीं सकता। याद रखिएगा कि वालिदैन और आपके सगे बहन भाइयों के अलावा और आपकी औलाद, ये वो रिश्ते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने आपके साथ जोड़ दिया हुआ है, जो कभी टूट नहीं सकते। ये खून के रिश्ते होते हैं। बाकी जो ज़िंदगी में रिश्ते बनते हैं, ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर उनकी आपसे ज़हनी हम आहंगी नहीं होती है और वो आपसे अलग हो जाते हैं। फिर आप खुद को कसूरवार ठहराते हैं। अब जाने वाले ने तो आपसे रिश्ता तोड़ना है, वो जाते जाते आप में वो खामियां, वो बुराइयां बता कर जाएगा जो आप में नहीं होंगी, और उनके जाने के बाद आप अपनी उन्हीं खामियों और उन्हीं बुराइयों के साथ जो आपके अंदर नहीं मौजूद जीते हैं और खुद को कोसते हैं। तो खुद को इस स्टेज पर कभी भी मत लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला। सब रिश्तों को आपसे अलग हो जाना है, सवाए आपके वालिदैन के, आपकी औलाद के। ये वो रिश्ते हैं जो क़यामत के दिन भी आपके साथ रहेंगे। अच्छा भाई, उसके बाद दूसरा, आज जो आपका दोस्त है कल वही आपका दुश्मन बन जाएगा। ये ज़िंदगी की एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है कि जिसको हर इंसान मानता है कि जो इंसान आपका सबसे बेहतरीन दोस्त होता है उससे आप अपने हर राज़ो न्याज शेयर करते हैं, अपनी हर खुफिया बात उसके साथ करते हैं, और वही इंसान एक वक्त आता है कि आपका दुश्मन बन जाता है, किसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर, किसी जलन, किसी हसद की बुनियाद पर। मैंने कहीं पे पढ़ा था जो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त होता है वही आपका सबसे बदतरीन दुश्मन भी होता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने राज अपने सीनों में रखो, अपने राजों को किसी के साथ शेयर मत करो। अच्छा भाई, उसके बाद हमारा तीसरा रूल आ जाता है ज़िंदगी का कि आपकी ज़िंदगी के राज वो गोलियां हैं जो आप दूसरों को दे देंगे तो एक दिन वो इन गोलियों को पिस्तौल में भरकर आप पर चला देंगे और आपको मार डालेंगे। और अक्सर हमारे इर्द गिर्द देखने में ऐसा ही आया है कि लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं। क्यों? किसी इंसान को आपके राज का पता होता है, जो राज आप उसको दे तो बैठते हैं जज्बात में आकर या किसी कमज़ोर लम्हे में आकर, और फिर बाद में वो आप ही के उन राजों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और ज़िंदगी में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो उन्हीं राजों की बुनियाद पर ब्लैकमेल होते भी हैं, ऐसे कमज़रफ़ों के हाथ कि जिनको इंसान अपना दोस्त मानता है, जिन्हें आस्तीन का सांप बनाकर अपनी आस्तीन में पालता भी है। तो अपनी आस्तीनों को हमेशा साफ रखें, उसमें सांप ना रखें। अपने राज हमेशा खुद तक रखें, क्योंकि अगर खुली किताब बनेंगे तो हर आने जाने वाला आपको पढ़कर चला तो जाएगा, लेकिन फिर इस किताब में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो अपनी ज़ात को इतना इंटरेस्टेड रखें कि आने वाला आप में सारी ज़िंदगी महव ही रह सके। अच्छा भाई, उसके बाद नंबर 4, सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं, वो आपको कभी मायूस नहीं करेंगी। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात, उसके बाद आपकी जेब, और तीसरे नंबर पर आपकी सेहत। तो हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, क्योंकि आपके बिगड़े काम अल्लाह ताला की ज़ात ही संवारती है। और अगर आपकी जेब में पैसा है तो उसको फजूल खर्च मत करें, उससे अपनी ज़िंदगी को सुधारने पर लगाएं। और तीसरा, अपनी सेहत पर तवज्जो दें, इधर उधर की सोचों में अपनी सेहत को बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आपकी सेहत आपके साथ नहीं रहेगी और आप अपने इर्द गिर्द वालों के लिए बोझ बन जाएंगे, और अपने कांधों पर बोझ लेकर हर कोई हर वक्त नहीं घूम सकता है। नंबर 5, अपनी ज़रूरत हमेशा दूसरों से खुफिया रखें। अब यहाँ पर राज में और ज़रूरियात में फ़र्क है। राज वो बातें होती हैं जो आपके माजी से रिलेटेड होती हैं, या फिर आपके दिल की वो बातें कि जो आप किसी हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकते। और ज़रूरियात वो होती हैं कि जो आपकी डेली की लाइफ में आपकी होती हैं, और कई बार इंसान को कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जिसे अगर वो दूसरे इंसान को बता दे तो भाई वो आपकी ज़रूरत तो नहीं पूरी करेगा, लेकिन आपकी ज़रूरियात को लेकर वो तमाशा ज़रूर बनाएगा, आपको सजेशंस देगा कि आपकी ज़रूरत फजूल है। मिसाल के तौर पर, आप अपने घर का पेंट बदलना चाहते हैं, कर्टन्स बदलना चाहते हैं, और आप अपनी इस ज़रूरत का जिक्र किसी इंसान से करते हैं, किसी बहुत करीबी दोस्त से, किसी बहन भाई से करते हैं, तो वो आपकी ज़रूरत तो नहीं पूरी करेगा, लेकिन आपको मशवरा ज़रूर देगा कि क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, आप पैसों का ज़या कर रहे हैं, इससे बेहतर है आप ये कर लें, इससे बेहतर है कि आप वो कर लें। अब ये जो सजेशंस होती हैं ना, वो आपको डबल माइंडेड कर देती हैं। तो जो आपकी ज़रूरियात हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि वो कितनी ज़रूरी है, तो अपनी ज़रूरियात को दूसरों से खुफिया रखा करें और अपने वसाइल के मुताबिक अपनी ज़रूरियात को पूरा भी किया करें। नंबर 6,
आपसे मुस्कुराकर बात करने वाला हर शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता है। बहुत से अजनबी हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमसे मुस्कुराकर बात करते हैं, उनकी शख्सियत के सहर में मुब्तला हो जाते हैं कि वाह कितना अच्छा इंसान है, हमसे कितने हंसकर बात की है। अब हर वक्त मुस्कुराकर बात करने वाला इंसान आपसे मुखलिस भी हो और हमेशा आपके साथ रहे, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अगर ज़िंदगी के सफ़र में कोई मुस्कुराकर मिले तो आप भी एक अच्छी सी स्माइल पास करें और गुजर जाएं। उसकी स्माइल को अपने दिल में बसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, हर शख्स जो आपसे कहता है डियर, प्यारे, मेरे अजीज, आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। टीवी एंकर्स भी तो रोज़ाना हमें हमारे प्यारे सामईन कहकर मुखातिब करते हैं और हम में से किसी को भी नहीं जानते, तो ना ही वो हमसे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए कोई अगर आपको अपना प्यारा कहकर बुलाता है, माय डियर कहकर बुलाता है, तो ये मत समझें कि आप वाकई ही उसके प्यारे हो चुके हुए हैं। प्यारे आप सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के हैं और अपने वालिदैन के हैं। नंबर 8 और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी केयर करें, अपने जहन और अपने दिल को खुशी का जरिया बनाएं। आपको कभी अफसोस नहीं होगा, यानी हमेशा पॉजिटिविटी को अपने दिलो दिमाग में जगह दें। जो जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं है। हमेशा तहकीक किया करें और पॉजिटिव रहकर तहकीक किया करें। आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नंबर 9, थोड़े दीवाने बनकर जिंदगी से लुत्फानंदोज हो, क्योंकि अक्लमंद लोग जल्दी मर जाते हैं क्योंकि वो सोचते ज्यादा है ना। अब दीवाने का मतलब बिल्कुल पागल नहीं है। आपका शॉपिंग करने को दिल चाह रहा है, शॉपिंग पर जाएं। आपका अच्छा खाना खाने को दिल कर रहा है, खाना खाने के लिए जाएं। आप ये मत सोचें कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, मैंने कैसा लिबास पहना है, कोई मेरे मेकअप को देखकर क्या सोच रहा है। अगर सख्त सर्दी में आइसक्रीम खाना आपको पसंद है तो किसी की परवाह मत करें, आइसक्रीम खाएं। जून जुलाई की गर्मी में अगर आपका कॉफी पीने को दिल करता है तो जरूर पिए, क्योंकि अगर इन कामों को करने से पहले आपने अकल से काम लिया तो जरूर आपको अकल मना कर देगी। नंबर 10, अपने छोटे छोटे मशागिल और शौक पाया तकमील तक पहुंचाएं, चाहे वो दूसरों को मामूली ही लगे। अगर आपको अपनी कोई पसंदीदा जगह पर बैठकर लंच करना है, जरूर जाएं। घर के किसी कोने को सिलेक्ट कर लें जहां पर अपने फेवरेट मग में चाय डालें और फिर उसे एंजॉय करें। बिल्कुल 5 स्टार होटल्स वाली वाइब्स आएंगी। खामोशी में बैठकर अपनी जात का मुहासबा करें, पहाड़ों की सैर पर निकल जाएं, कुदरत के मनाजिर से महजूज हों। ऊंचाई से डर लगता है तो किसी ऊंची जगह पर कुछ देर खड़े होकर अल्लाह ताला को महसूस करें। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला को वाकई ही महसूस करेंगे। अगर रंगों से खेलने का शौक है लेकिन स्केच तक नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, भूत ही बना ले, लेकिन बनाकर अपना शौक जरूर पूरा कीजिए। नंबर 11, अपने लिए कभी भी सहारा तलाश ना करें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला की जात है और उसके बाद आप अपना खुद सबसे बड़ा सहारा है। नंबर 12, आप दूसरों के साथ हमदर्द और मेहरबान हैं तो कभी भी ये मत सोचें कि बदले में दुनिया भी आपके साथ हुस्न सलूक करेगी, यानी कि नेकी करें और क्लिफ्टन के समंदर में जाकर फेंक दें। कहने का मतलब ये है कि नेकी करने के बाद ये मत सोचें कि लोग भी मेरे साथ नेक रहेंगे, क्योंकि अजर आपको अल्लाह ताला की जात ने देना है, बंदों ने नहीं देना। और सबसे लास्ट 13, एक दिन आपको एहसास होगा कि आप अपनी सोच से ज़्यादा परेशान रहते थे और ये कि अल्लाह ताला ने आपके लिए हर उस चीज़ का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया और वो चीज़ें आपको दी जिनकी आपने कभी उम्मीद और ख्वाहिश भी ना की थी। अब इन 12 उसूलों के बाद नंबर 13 हर इंसान की ज़िंदगी में आता ज़रूर है और इंसान एक वक्त आता है जब ये सोचता है कि मैं सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता रहा, खुद को मैंने लोगों के ताबिया रखा, अल्लाह के ताबिया नहीं रखा, लेकिन फिर भी अल्लाह की ज़ात ही थी जो मुझे नवाजती रही। अल्लाह मेरे लिए वसाइल बनाता रहा, कब कहाँ कैसे मुझे मिलता रहा मैंने सोचा भी नहीं था और इंसान हैरान रह जाता है। तो नंबर 13 को खुद पर सबसे पहले अप्लाई करें। आप लोगों को ज़िंदगी में ज़रूर सुकून महसूस होगा। अब इनमें से 6 से 7 उसूल मैं खुद पर अप्लाई कर चुकी हुई हूँ और बाकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं खुद पर अप्लाई कर लूँगी। तो इस सफ़र में मेरे साथ हो जाए, हम मिलकर इन तमाम उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये सिर्फ एक बार हमें मिलनी है, तो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक और अपनी तस्कीन के मुताबिक गुजारें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी हमें मायूस नहीं करेगी, ज़िंदगी इंजॉयमेंट से भरपूर ही होगी। बाकी जी आप मेरे किस किस पॉइंट से डिसएग्री करते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे यकीन है कि आप लोग डिसएग्री किसी से भी नहीं करेंगे। अब बोलते बोलते मेरी ट्रेन ऐसी चली कि मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि आज मैं अपने व्लॉग में क्या कुछ करती रही हूँ। खैर जी, कुछ क्लिप्स पुराने हैं, कुछ क्लिप्स न्यू हैं, सबको मिलाकर मैंने एक व्लॉग बना दिया है। इंशाल्लाह इसके बाद रेगुलर ही काम करने की कोशिश करूंगी।
लाइव्स का भी सिलसिला स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पर, जिसमें हम लोग फ़न लाइव्स किया करेंगे। और फिर जो मेरी लाइफ की जो अप्स एंड डाउन होंगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, हेल्थ अपडेट्स होंगी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट है, दुआएं मोजज़े करती हैं और मेरी ज़िंदगी में बहुत बार मोजज़े हुए भी हैं। तो आप सब लोगों से दुआ की स्पेशल रिक्वेस्ट है, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह।